सो हे गाइस, दिस इज आई हेनो एंड वेलकम बैक टू एलएल कोडिंग फाउंडेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा थे रिलेशन ऑपरेटर्स और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। Logical operators. What is logical operator? These are the operators which used to when we want to test more than one condition and decision. Means logical operators को हम जब यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को टेस्ट करना होता है। मीन्स हमें कुछ कंडीशंस होंगी जो एक से ज़्यादा होंगी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, जहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब वो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उन्हें समझते हैं। तो गाइस ये कुछ सिंबल्स भी हैं और ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये हमारा एंड ऑपरेटर है जिसका सिंबल्स कुछ इस तरह से है। ये हमारा और ऑपरेटर है, यहाँ पे ये 2 पाइपलाइन है, और ये हमारा नॉट ऑपरेटर है जो एक्सक्लेमेटरी मार्क सीजर है। ओके, अब एक और चीज आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, वो है ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ट्रूथ टेबल्स क्या है भाई? ट्रूथ टेबल है पीछे बिट्स में जो काम कर रहा है। मीन्स कंप्यूटर के अंदर जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, तो जो पीछे वर्क चल रहा है वो किस तरह से हो रहा है उसे समझने के लिए हमें ट्रूथ टेबल को समझना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल्स कैसी है कि यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल ले लिए हैं ए एंड बी, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1 एंड 0, ये 2 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, 2 डिजिट है बेसिकली। तो ये है क्या, ये नोट में पढ़िए यहाँ पे आप 1 एंड 0 आर द बूलियन वैल्यूज। ये क्या है? ये बूलियन वैल्यूज हैं विच मीन्स ट्रू और फॉल्स, जिसका मतलब है या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स देगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का मतलब हमने पहले जानते थे, 1 का एक मतलब ट्रू है और जिसका मतलब होता है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर वेरिएबल ए के अंदर भी 1 है और वेरिएबल बी के अंदर भी 1 है। मीन्स यहाँ पर अगर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई मिलेगा, यहाँ पे भी हमें 1 ही मिलेगा। मीन्स नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर है एंड, वो दोनों वेरिएबल्स पे काम करता है। अब ये कैसे, ये आपको इस अगले वाले ऑपरेटर समझ में आएगा। ऑपरेटर और ऑपरेटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे ए और बी के अंदर हमने और ऑपरेटर को अप्लाई किया है, और यहाँ पर क्या ये चेक करेगा कि या तो ये ट्रू हो, मतलब ये, या फिर बी ट्रू हो। जो भी इसमें से उसे कंडीशन ट्रू मिल जाएगी देन वो यहाँ पर उसे ट्रू दिखा देगा। जबकि यहाँ पे तो दोनों ही वैल्यू, यानी ए के अंदर भी 1 है और बी के अंदर भी 1 है, तो कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पे 1। अब अगला हमारा जो ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। मींस नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, जिस वेरिएबल के साथ वो नॉट ऑपरेटर हम यूज करते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को एकदम अपोजिट कर देता है। मींस अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसे वो फॉल्स बना देगा, और वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो उसे ट्रू बना देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नॉट ए का यूज किया है, और ए के अंदर क्या वैल्यू है, ए के अंदर वैल्यू हमारी 1। सो नाउ यू कैन सी गाइस, तो वैल्यू यहाँ पे 1 हमारी आ रही है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन हमने जब नॉट ऑपरेटर यूज किया तो उसने वैल्यू क्या बना दिया, 0, मींस फॉल्स बना दिया उसे। और इससे अगला अगर हम देखें हम तो ए के अंदर क्या है 1 एंड बी के अंदर इस बार हमने ले लिए 0 एंड ए एंड बी। यहाँ पे भी फिर दोबारा से हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया है, और जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, वो मिल रहा है 0। मींस ये 0 क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं 0 किस तरह मिला। ये जो कंडीशन है 0 रिटर्न कैसे कर रही है। एंड ऑपरेटर कहता है कि भाई दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तब मैं ट्रू लौटाऊंगा, अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन उनमें से या एक भी वेरिएबल्स की कंडीशन अगर फॉल्स मिल गई देन आई विल रिटर्न फॉल्स। तो यहां पर क्या है, एक ए के अंदर तो ट्रू है लेकिन बी के अंदर 0। ओके, सो इस तरह से यहां पर एंड ऑपरेटर ने हमें कंडीशन फॉल्स लौटाई है। वहीं अगर मैं बात करूं और ऑपरेटर में तो आप देख सकते हैं कंडीशन ट्रू लौटाई है। क्यों? क्योंकि और का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये, मतलब उसे दोनों कंडीशन नहीं चाहिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी वो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो उसी तरह यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया इसने। और मैं अगर वही बात करूँ नॉट की, तो नॉट ए, यानी कि ए के अंदर क्या था, यहाँ ए के अंदर था 1, यानी कंडीशन ट्रू थी, इसे यहाँ पर एकदम अपोजिट कर दिया नॉट ऑपरेटर लगाकर, यानी कि अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स बना देगा या फॉल्स बना दिया। ठीक है, अगली बार हमने जो वैल्यू ली है वो ली है 0 एंड 1, यानी कि ए के अंदर 0 है एंड बी के अंदर क्या है 1। तो यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया सेम, तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन, यहाँ पे देखिए आप 0 है तो फॉल्स और ये ट्रू है, यानी फॉल्स और ट्रू, तो फाइनल रिजल्ट मिला है दोनों कंडीशन ट्रू होने पे तब वो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी फॉल्स है तो इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ फॉल्स, यानी 0। सो इस कंडीशन में हमने और ऑपरेटर पर अप्लाई किया तो यहाँ आप देख सकते एक 0 है, एक वैल्यू है, दूसरी 1, मीन्स हमारी कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। तो यहाँ पर और ऑपरेटर में वो अगर एक भी कंडीशन से ट्रू मिलती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉट ए की, यानी कि अगर यहाँ वैल्यू देखी जाए तो ए के अंदर क्या है 0, यानी कि वैल्यू फॉल्स है, वहीं हमने नॉट ऑपरेटर का यूज कर दिया है तो यहाँ पर वैल्यू हमारी ट्रू हो गई, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। द नेक्स्ट इज, इस बार हमने वैल्यू ले ली है 0 एंड 0, मीन्स दोनों ही कंडीशन फॉल्स ले ली ए और बी वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है।
हमने सबसे पहले एंड ऑपरेटर को यहाँ अप्लाई किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, मीन्स वो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ पे देखें तो ए और बी यानी और ऑपरेटर के अंदर यहाँ दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ भी हमें फॉल्स रिटर्न मिलेगा। जबकि ए के अंदर यहाँ पे 0 यानी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया, इस कंडीशन को हमने क्या बना दिया, ट्रू बना दिया। ठीक है, अब गाइस आगे चलते हैं और इन्हें कुछ एग्जांपल्स के साथ थोड़ा डेप्थ में जाकर समझते हैं कि आखिरकार जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो काम कैसे करते हैं और हम इन्हें सी लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज कर पाएंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपना कोड ब्लॉक जो एडिटर है वो ओपन कर रखा है और थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको ये दिखे। और यहाँ मैं थोड़ा सा कोड लिख रखा है, यानी कि ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये फॉर्मेट है जहाँ पर सो गाइस ये हमारा प्रोग्राम है लॉजिकल ऑपरेटर का। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में समझने वाले हैं एंड ऑपरेटर को, डबल एंड्स। ओके, सो हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जैसे ए, बी एंड सी, या फिर हम दो ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ए, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है। एंड इसके बाद मैं यहां पर एंड ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा, एक कंडीशन डेवलप करनी है हमें, जो जिस कंडीशन के अंदर हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे b इक्वल्स टू ए इज लेस देन 10। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक कंडीशन लगा दी है कि जो a है वो 10 से कम हो। ठीक है, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर को गाइज। ओके, एक और कंडीशन लगाते हैं जिसमें मैं यहां पे कह रहा हूं, जिसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम कर दें a इज ग्रेटर देन 4। ओके, तो यहां पर हमने ये एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा एंड। ओके गाइस, अब देखिए यहां पे हुआ क्या, बेसिकली ये हमने क्या किया है, b इक्वल्स टू a इज लेस देन 10 एंड a इज ग्रेटर देन 4। मीन्स यहां पर ये कंडीशन है एक लग रही है, जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स जब रिटर्न करेगी। देखिए दो कंडीशन हमने लगाई यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कह रही है क्या a की वैल्यू 10 से बड़ी है, मीन्स अगर बड़ी है तो रिटर्न करे ट्रू। दूसरी कंडीशन यहाँ पे चेक करें, क्योंकि ये हमने एंड ऑपरेटर है, दोनों कंडीशन चेक होंगी, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू निकलती हैं तब वो आकर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि क्या a इज ग्रेटर देन 4, क्या a 4 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा वो। मीन्स दोनों ही कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो वो रिटर्न जो करेगा b के अंदर वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू मीन्स 1 रिटर्न करेगा। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्प्ले करा के देखते हैं विंडो पे, तो प्रिंट करा के देखते हैं डिस्प्ले में। सो v इक्वल्स टू %d द वैल्यू b। ओके, और अब हम इसे थोड़ा सा रिटर्न भी, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज रिटर्न 0। ओके, अब इसे प्रिंट करा के सबसे पहले मैं कंपाइल करता हूं इसे, एंड कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि जब हम एडिटर खोलते हैं पहली बार तो थोड़ा सा समय लगता है वो कंपाइल होने में। यहाँ आप देख सकते हैं 0 एरर है, 0 वार्निंग। अब इसे हम रन करते हैं यहाँ पे, एंड नाउ गाइस यू कैन सी b इक्वल्स टू 1, मीन्स यानी कि जो कंडीशन हमारी एकदम सेटिस्फाई हो रही है और उसने रिटर्न हमारे क्या है, ट्रू। ट्रू मीन्स 1। अगर मैं यहीं पर एंड ऑपरेटर के अंदर ही अगर एक वैल्यू को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं a इज ग्रेटर देन 6 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं a के अंदर 5 वैल्यू है, ये कंडीशन हमारी यहाँ फॉल्स है, जबकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब इसे मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ और फिर से दोबारा से हम रन करेंगे। नाउ गाइस यू कैन सी द आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, v इक्वल्स टू 0, मीन्स कंडीशन जो हमारी है वो फॉल्स आ रही है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि ये एंड ऑपरेटर ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद ही ये आपको बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला ऑपरेटर चेक करते हैं जो कि और ऑपरेटर है, a इज लेस देन 10 एंड सेम कंडीशन यही रखते हैं हम, और यहां पर हम a, सबसे पहले मैं इसे कमेंट बना दे रहा हूं बिकॉज जिससे ये एग्जीक्यूट ना हो। और अब हम यहाँ पे करते हैं a
इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, या फिर 6 कर देते हैं, ठीक है, कंडीशन एक फॉल्स रखते हैं हम यहाँ पे। सो 6, और ये ऑपरेटर कौन सा हमारा, ये ऑपरेटर हमारा और ऑपरेटर। सो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं b इक्वल्स टू ए इज लेस देन 10, जी भाई बिल्कुल सही है, जो a की वैल्यू है वो 5 है, वो b से 10 से कम है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि a इज ग्रेटर देन 6, क्या a 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है कि नहीं भाई, a की वैल्यू क्या है 5, तो एक कंडीशन हमारी दूसरी क्या है, फॉल्स है, एक ट्रू है। अब इस कंडीशन में एंड ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, इसे कंपाइल करते हैं और अब इसके बाद हम इसे रन करते हैं, ठीक है। नाउ गाइस यू कैन सी b इक्वल्स टू 1 मीन्स जो कंडीशन है वो क्या आ रही है, मैं ट्रू आ गई, मीन्स और ऑपरेटर को अगर कोई भी कंडीशन, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा कंडीशन को, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। इसे कमेंट बनाते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटर अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा एंड ऑपरेटर, और जहां पर हम सेम सिंटेक्स लिखेंगे a इज लेस देन 10, या फिर मैं एक काम करता हूं इस तरह से नहीं, लेट्स सपोज एक के अंदर वैल्यू हमारी है व्हाट 4 लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा नॉट ऑपरेटर, तो हम यहाँ लिखेंगे भी नॉट, ओके। अब इसका आउटपुट आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा और किस तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। सो आपके पास, वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो इसका क्या आउटपुट है, क्या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यस गाइस आपने लिख दिया होगा या फिर आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। सो बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है ट्रू आया हो और बहुत सारे लोगों का ये फॉल्स आई कंडीशन, ठीक है। यहाँ समझते हैं ये फॉल्स आएगी तो किस तरह आएगी और ट्रू आएगी तो किस तरह आ रही है, ठीक है। सो b इक्वल्स टू नॉट a इज ग्रेटर देन 4 मीन्स अभी अगर मैं ये कहूँ कि नॉट यहाँ पे है ही नहीं है, ठीक है, नॉट यहाँ पर है ही नहीं, देन अब यहाँ कंडीशन क्या है कि भाई a इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। लेकिन जब यहाँ पर नॉट लगता है मीन्स वो कंडीशन को क्या कर देगा, भाई जो 5 है वो क्या है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। अब ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब होता है 1। अब जब हम नॉट लगा रहे हैं तो उस 1 को क्या चेंज कर देगा, वो 1 को चेंज कर देगा 0 के अंदर। थोड़ा सा कंपाइल करते हैं और फिर से रन करता हूं मैं, देन आपकी समझ में और अच्छी तरह से आएगा ये। यस गाइस, सो b इक्वल्स टू 0, यहां आप देख सकते हैं क्या होगा ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, वो ट्रू है। लेकिन जब कंडीशन ट्रू कंडीशन पे अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा देंगे कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एकदम अपोजिट, जो हमने पीछे उस ट्रूथ टेबल के अंदर पढ़ा था। इसलिए वो ट्रूथ टेबल मैं आपको बताई थी जिससे ये ऑपरेटर आपकी समझ में आए, अंडरस्टैंड आप कर पाए। तो नॉट ऑपरेटर का जब हम यूज करेंगे तो कंडीशन को क्या कर देता है, एकदम अपोजिट, मींस ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा, ठीक है। इस कंडीशन में उसने यही किया है, कंडीशन ट्रू है लेकिन उसने नॉट ऑपरेटर हमने यूज किया तो इस वजह से उसने कंडीशन को फॉल्स बना दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर होते हैं, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। सो गाइस आई होप ये लॉजिकल ऑपरेटर आपकी समझ में आ गए होंगे। और कुछ भी ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है इस लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।